स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में, नई ब्लॉग में। आज हम आपको जानकारी देंगे कि सकट चौथ कब है, जिसको संकट चतुर्थी कहते हैं। आप लोगों के मन में विचार था कि कब ये वीडियो आएगा, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो संकट चतुर्थी है, बहुत सारे लोग सकट कहते हैं। अनेकों राज्यों में अनेकों नामों से इस पर्व को माना जाता है, यानी कि बोला जाता है। तो हम आपको बता दें कि सकट ये हमने पंचांग खोल दिया है, और पंचांग के अनुसार 22 गते, और तारीख की बात करें तो 6 जनवरी को सकट चौथ का व्रत होगा। तिलकुटी चतुर्थी भी इसको कहते हैं। चतुर्थी का व्रत संकट चौथ 6 जनवरी को होने वाला है, और इस दिन जो बार रहेगा मंगलवार होने वाला है, और चतुर्थी तिथि को ही संकट चतुर्थी कहते हैं। और इसके साथ साथ अश्लेषा नक्षत्र के बाद प्रीति योग होगा, आनंदादि योग है। और जो भी लोग संकट चतुर्थी का व्रत करते हैं, गणेश भगवान जी का इस दिन पूजन किया जाता है, और तिल गुड़ का प्रसाद भगवान गणपति महाराज जी को भोग लगाया जाता है, और उसके बाद इस प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो तिलकुटी चतुर्थी संकट चौथ 6 जनवरी को होने वाला है, तो इसी दिन ये पर्व मनाना चाहिए, और इस दिन भगवान गणपति जी की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। थोड़ा सा पूजा के बारे में भी बता देते हैं। सर्वप्रथम हमें चाहिए जल। एक पात्र में जल लें, साथ में चम्मच हो या पंचपात्र हो। तो सर्वप्रथम अपने हाथ को धो लें। हाथ धोने के बाद माँ गंगा का ध्यान करते हुए, या ओम अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, 3 बार आपने जल लेना है अपने हाथ में, दाएं हाथ में, और उस जल को पीना है। उसके बाद हाथ धोने हस्त प्रक्षालय, फिर अपने हाथ को धोना है, और फिर बाएं हाथ में चम्मच से जल डालना है, और बाएं हाथ की अनामिका उंगली से जल को अभिमंत्रित करना है इस प्रकार से। और मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गंगा जी का ध्यान करते हुए, नारायण जी का ध्यान करते हुए, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरा सति। आपको मंत्र नहीं आता है तो आप जल को इस प्रकार से घुमा करके गंगा जी का ध्यान करते हुए अपने ऊपर, अपने पूरे शरीर पर छिड़क दें। और छिड़कने के बाद फिर जो चम्मच से आप जल लेंगे उसको पृथ्वी पर डालना है। इससे पृथ्वी यानी कि आसन की शुद्धि होती है। तो वहां पर जल डाल दिया, फिर आपके पास अगर तिलक है तो तिलक लगाना है, गंध अक्षत है अक्षत लगाना है, छोड़ना है पृथ्वी माता पर। पत्र पुष्प धूप दीप जो कुछ भी आपके पास है उसको पृथ्वी पर चढ़ाना है। फिर पृथ्वी माता से ध्यान करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है पृथ्वी माता से कि पृथ्वी त्वयादृता लोका देवी त्वं विष्णुनादृता त्वं च धार्या मां बद्रे पवित्रं उच्चासनम समुद्र वसने देवी पर्वतस्थल मंडले और विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्ता समसने। इस प्रकार से पृथ्वी का पूजन हो गया। मंत्र नहीं आता है तो पृथ्वी माता का ध्यान करें और पृथ्वी माता को प्रणाम करें। इस प्रकार से पृथ्वी का ध्यान हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है जो हमारी 10 दिशाएं होती हैं। इन दिशाओं को यानी कि इन दिशाओं से भी रक्षा करनी होती है अपनी। तो चावल है या सरसों है, जो भी आपके पास है, उसको बाएं हाथ में रखें,
और मंत्र आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है फिर भी आप इस प्रकार से जो वो चावल है या सरसों है, पीली सरसों है, जो भी है, उसको ऐसे मंत्र करके, अगर मंत्र नहीं आता है तो नारायण जी का ध्यान करते हुए 11 बार नारायण जी का नाम लेकर के आप उसको 10 दिशाओं में छोड़ सकते हैं। पूर्व इंद्राय नमः, पश्चिम वरुणाय नमः, उत्तर कुबेराय नमः, दक्षिण धर्मराजाय नमः, आकाशाय नमः, ऊर्ध्वाय नमः, शेष पूजन भूमि नमः। आप इस प्रकार से इन दिशाओं में डालें और इस प्रकार से आपकी 10 दिशाओं से रक्षा हो जाती है। फिर आपको, आपके पास अगर घंटी है, घंटी का पूजन करना है, शंख है, शंख का पूजन करना है। उसके बाद दीपक का पूजन करें, गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से, और फिर भगवान दीपक को प्रणाम करना है। और भगवान दीपक को प्रणाम करके मंत्र नभी आता हो तो दीपक को प्रणाम करते हुए पुष्प चढ़ाएं, नहीं तो शुभम करोत कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमस्ते। इस प्रकार से दीपक का पूजन किया। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण जी को आपने जल चढ़ाना है, इनका भी पूजन करना है विधिवत तरीके से। फिर सूर्य नारायण को प्रणाम करना है और इस प्रकार जब ये विधि हो गई, उसके बाद अपने मस्तक पर भी तिलक करना है और तिलक करने के बाद अगर कलावा कोई अगर है तो उससे कलावा भी बनवा सकते हैं। फिर भगवान गणेश जी के लिए उनके निमित्त संकल्प, यानी कि उनका हम जो पूजन कर रहे हैं वही संकल्प है, और फिर भगवान गणपति जी का आवाहन करना चाहिए। और आवाहन करने के बाद गणपति जी को भी पाद्य, गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से भगवान गणपति जी का बड़ी सुंदर तरीके से पूजन करें। फिर भगवान गणेश जी को खूब सारी दुर्वा चढ़ाएं। भगवान गणपति जी को दुर्वा ही अति प्रिय है और दुर्वा को निवेदित करें गणपति जी को, और फिर लड्डू का भोग भी लगाएं। और यह सब क्रिया करने के बाद गणपति जी के लिए प्रार्थना करें, हे प्रभु आप हमारे जो भी कष्ट हैं उन कष्टों को दूर करें। संकट चतुर्थी का व्रत बहुत ही पुण्य और फलदायी यह व्रत है। इस व्रत को जो कोई भी करता है तो भगवान गणेश जी उनकी सारी जो भी कष्ट हैं उनके सारे कष्टों को दूर करते हैं, वो विघ्न करता है। और इस प्रकार से गणेश जी का आह्वान पूजन करके अंबिका माता का भी साथ में आह्वान पूजन करना चाहिए। और उसके बाद फिर और भी हमारे जितने देवी देवता हैं उन सभी का ओंकार सहित माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इष्ट देवता, कुल देवता, सूर्य आदि नवग्रह देवता, इनका भी आप ध्यान करें, पूजन करें। और फिर भगवान गणपति जी की आरती करें। और इस प्रकार से संकट चतुर्थी का व्रत, नियम अनेकों हैं, विधियां भी अनेकों हैं, लेकिन ये सबसे सूक्ष्म विधि हमने आपको बताई। तो इस प्रकार से आप गणेश चतुर्थी का व्रत करें, संकट चतुर्थी का व्रत करें, सकट का व्रत करें। तो आज की ये जानकारी आपको कैसे लगी आप जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं जल्दी से नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। मिलेंगे जल्दी से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय बाबा केदारनाथ।